न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग, मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। मां कल्याणेश्वरी के दरबार में मदन मित्रा बोले, शुभेंदु सरकार अच्छा काम करे लेकिन विपक्ष भी जिंदा रहे। নতুন সরকারকেও ক্ষমতা দাও, और একই সঙ্গে বিরোধীরাও বেঁচে থাকুক। आसनसोल में ट्रेड यूनियनों का हल्ला बोल, GT रोड जाम, DM ऑफिस की ओर कूच, मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन। डिब्यूटी चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई, गाय भैंस से लदी लॉरी जब्त, चालक समेत 4 हिरासत में। अंडाल में चोरों का आतंक, ECL के आधा दर्जन बंद क्वार्टरों में चोरी, इलाके में मचा हड़कंप। पश्चिम बर्धमान के कुल्टी स्थित प्रसिद्ध मां कल्याणेश्वरी मंदिर में सोमवार को उस वक्त धार्मिक माहौल के साथ साथ राजनीतिक रंग भी गहराता दिखा जब तृणमूल कांग्रेस के चर्चित विधायक मदन मित्र अचानक पूजा अर्चना के लिए पहुंच गए। कोलकाता से सीधे मां दरबार में हाजिरी लगाने के बाद उन्होंने कहा उसमें भक्ति कम और सियासत ज़्यादा झलकती नजर आई। मां के प्रति अपार श्रद्धा जताते हुए मदन मित्र ने कहा कि लोग यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मां उन्हें पूरा करती है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि उन्होंने मां से सिर्फ आम जनता की सुख शांति ही नहीं बल्कि राज्य की राजनीतिक सेहत के लिए भी विशेष प्रार्थना की। बयान का असली मजा तब आया जब उन्होंने नई सरकार को लेकर एक साथ शुभकामना और हल्की चुटकी दोनों ले ली। उन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार आई है, वे अच्छा काम करे, उन्हें शक्ति मिले, लेकिन साथ ही मां से ये भी कहा कि विपक्ष को भी जिंदा रखना क्योंकि लोकतंत्र में उनकी ज़रूरत होती है, यानी सत्ता भी रहे और सवाल पूछने वाले भी, वरना खेल अधूरा हो जाएगा। राज्य में शांति और सौहार्द की अपील करते हुए मदन मित्र ने कहा कि आम लोग ना तो झगड़ा चाहते हैं और ना ही अशांति। हालांकि उनके इस बयान में एक राजनीतिक संकेत भी छिपा था जिसे वे इशारों में मौजूद हालात पर टिप्पणी कर रहे हो। गणतंत्र में विपक्ष की भूमिका को बोलते हुए उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष के बिना लोकतंत्र अधूरा है, यानी सरकार को आईना दिखाने वाला कोई होना ही चाहिए, वरना सत्ता का संतुलन बिगड़ सकता है। राज्य की मौजूदा स्थिति पर उन्होंने उम्मीद जताई कि अभी जो हलचल है वह जल्द थम जाएगी और बंगाल में फिर से शांति लौटेगी, लेकिन यह बयान भी कहीं न कहीं राजनीतिक बदलाव को उठापटक की ओर इशारा करता नजर आया। दिलचस्प बात यह है कि इन दिनों मदन मित्र खुद राजनीतिक ट्रांसफर विंडो में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ममता बनर्जी के साथ छोड़कर ऋतुव्रत बनर्जी के साथ उनकी नई राजनीतिक नज़दीकियां पहले से ही सुर्खियों में है। ऐसे में मां के दरबार में दिया गया उनका यह बयान महज श्रद्धा नहीं बल्कि सियासी संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर कुल्टी की मंदिर में यह पूजा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, यह आस्था, राजनीतिक और व्यंग का एक ऐसा मिश्रण बन गई जिससे हर किसी के लिए कुछ न कुछ संदेश छिपा था। সারা পশ্চিমবঙ্গে যেন শান্তি থাকে, চারিদিকে মারামারি গণ্ডগোল মানুষ পছন্দ করছে না, আর একই সঙ্গে নতুন সরকার এসছে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে, তারা যেন ভালো কাজ করে, ভালো শক্তি পায়, তার জন্যে আজকে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে গেলাম নতুন সরকারকেও ক্ষমতা দাও, আর একই সঙ্গে বিরোধীরাও বেঁচে থাকুক। যদি বিরোধী না থাকে, মায়ের মন্দিরে যদি শুধু মা থাকে, ভক্ত না থাকে, তাহলে সেই পূজা সার্থক হবে না। তাই গণতন্ত্রের পূজা সার্থক করার জন্যে বিরোধীদের পরামর্শ সমালোচনা শুনতে হবে, প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করতে হবে, আবার একই সঙ্গে রাজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। রাজ্যে রাজনীতি নিয়ে কিছু বলবেন? আমি শুধু এইটুকুনি বলবো, আমার ধারণা সারা রাজ্য জুড়ে যে গণ্ডগোল, মা আসছেন ইয়া দেবী সর্বভূতেষু, কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে দাঁড়িয়ে বলছি, আমার বিশ্বাস
1-2 মাসের মধ্যেই গোটা পরিস্থিতি বদল করে যাবে এবং সামগ্রিক শান্তি আসবে। বাংলার একেবারে তরুণ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে কিন্তু একই সঙ্গে সেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার প্রার্থনা, আমার অনুরোধ, আপনিও দেখুন যে রাজা সবার দেয় মান, সে মান আপনি ফিরে পান, যাতে পশ্চিমবঙ্গে গান ওঠে আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজা। केंद्र सरकार की कथित श्रमिक विरोधी और कॉरपोरेट समर्थन नीतियों के खिलाफ देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन की कड़ी में सोमवार को आसनसोल भी सुलग उठा। विभिन्न ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं और समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और जोरदार विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने आसनसोल के वेस्ट जीटी रोड स्थित बीएनआर मोड़ को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। इसके बाद प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए मार्च के रूप में पश्चिम बर्धमान जिलाधिकारी कार्यालय की ओर कूच कर गए। आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार से चारों श्रम कोड को तत्काल रद्द करने की मांग की। उनका आरोप है कि ये श्रम कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं और कॉरपोरेट तथा मालिक वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के कानूनी गारंटी, बेरोजगारों के लिए आर्थिक सहायता, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार बहाली जैसी मांगें भी जोर शोर से उठाई गई। इस आंदोलन में माकपा के युवा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी, AICTU के पश्चिम बर्धमान जिला सचिव प्रदीप बंदोपाध्याय सहित कई प्रमुख जननेता शामिल हुए। मीनाक्षी मुखर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ राज्य की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए जन विरोधी नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया। देश বাঁচানোর, দেশের মানুষকে বাঁচানোর, সংবিধান বাঁচানোর লড়াইয়ে এটা দেশ জুড়ে শ্রমিক, কৃষক, বস্তিবাসীদের আজকের এই লড়াই 12টা বছর ধরে দেশে বিজেপি সরকার চলছে আর পশ্চিমবঙ্গে 3 মাসের সরকার চলছে। রেশন থেকে বাদ যাচ্ছে, হকার উচ্ছেদ, গলিয়ারি বন্ধ, স্টিল প্ল্যান্ট বন্ধ, ইলেকট্রিক বিলের দাম বাড়ছে এবং গোটা রাজ্য জুড়ে এই 3 মাসের মধ্যে আরো 52টা মেয়ে নির্যাতনের শিকার। মানুষের ক্ষোভ, শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুরদের, মজদুরদের ক্ষোভ, সেই ক্ষোভ আজকে রাস্তায় গোটা দেশ জুড়ে। আসানসোলে পুলিশের সংখ্যা এবং অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের সংখ্যা, এই সংখ্যার মধ্যে যে লড়াই, সেই লড়াই আজকে আপনাদের সামনে আছে। আন্দোলন হচ্ছে যে সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের ডাকে দিল্লিতে যে কনভেনশন হয়েছিল, সেই কনভেনশনের পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলো বিশেষ দাবি নিয়ে জেল ভরো আন্দোলন চলছে, কানুন তোড়ো জেল ভরো। এবং এই কানুন তোড়ো জেল ভরো আন্দোলন যেটা হচ্ছে, তার মধ্যে যেটা হচ্ছে যে কৃষি নীতি, বিজেপি সরকার যে কৃষি নীতি নিয়েছে, সেই কৃষি নীতির ফলে ভারতবর্ষের কৃষকদের জীবন যন্ত্রণা হয়েছে। তাদের যে কুইন্টাল প্রতি ফসলের দাম, সেটা হচ্ছে যে দিনের পর দিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, চাষের জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। 3150 টাকা কুইন্টাল হিসাবে আমরা দাম দাবি করেছি। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আদবানি বা পরে হচ্ছে যে বিভিন্ন যে সংগঠনগুলো রয়েছে, বড়লোকদের সংগঠন, তাদেরকে দিয়ে ফসল কেনানোর ব্যবস্থা করছে এবং এর ফলে কি হচ্ছে, কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কৃষকদের স্বার্থে আমরা এই আন্দোলন করছি।
सावन के पवित्र महीने में जहां एक और शिव भक्त उत्साह के साथ मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे हैं, वहीं कुल्टी सीतारामपुर क्षेत्र में एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई। चंद्रचूड़ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को गारुई नदी पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही। सीतारामपुर के बिदाईगढ़ इलाके में नदी पार करने के लिए लोगों के पास कोई सुरक्षित विकल्प नहीं है। मजबूरी में वे एक जर्जर और अस्थायी बांस की पटरी के सहारे नदी को पार कर रहे हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 19 के अंतर्गत इस इलाके में गारुई नदी पर एक पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही यह काम अचानक बंद कर दिया गया। कई महीने बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं हो पाया है। अधूरे पड़े पिलर आज भी प्रशासन की उदासीनता की कहानी बयां कर रहे हैं। बारिश के कारण नदी में जलस्तर बढ़ गया है, जिससे खतरा और अधिक बढ़ गया। बावजूद इसके बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी उसी खतरनाक बांस की पटरी से गुजरने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जरा सी लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन के साथ साथ मंत्री अजय पोद्दार और अग्निमित्रा पाल से हस्तक्षेप की मांग की है। लोगों का कहना है कि बंद पड़े पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि उन्हें सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेता है और गारुई नदी पर अस्थायी पुल का सपना कब साकार होता है। यहाँ पर देखिए कैसा आदमी पार हो रहा है में डाल के आया लकड़ी का बात। हाँ, पुल बन जाए किसी के लिए जान अच्छा के लिए पुल बन जाना चाहिए, इससे अच्छा होगा। कहाँ रहते हैं आप? रहते हैं हम लोग न्यामतपुर में रहते हैं। न्यामतपुर से रात के गए थे यहाँ से? हाँ, अभी आ भी रही हैं? हाँ, अभी आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चा के लिए डर है। छोटे बच्चा आप इधर देखिए, आपको डर नहीं लग रहा है जाने वाने में? डर तो लग रहा है, मगर छोटे बच्चे के लिए ज्यादा डर है ना। ब्रिज बन जाए तो फिर आप हाँ, अच्छा रहे। বুঝলাম দাদা, এই যে পুলটা আছে এটা চন্দ্রচূড় যাওয়ার রাস্তা। এখানে আমাদের গ্রামস্থান পাড়ার লোক, সে তা বিদায়গড়, ভাঙড়পাড়া, নামুপাড়া, ঘুগনাপাড়া সবাই আমরা এদিকে যাতায়াত করি। আমাদের চন্দ্রচূড় মন্দিরে যাওয়ার জন্য খুবই অসুবিধা। এখানে অনেক মানুষের অসুবিধা যাতায়াতের। আর এই পুল যে ভেঙে গেছে, এখন যে শ্রাবণ মাস চলছে, এই শ্রাবণ মাসের সময় দেখুন ওদিকে একবার দেখান, মহিলাগুলো কত কষ্ট করে পেরোচ্ছে। আমরা ওই কাঠের পুল বানিয়েছি। হ্যাঁ, কাঠের পুল যাবে কি ভয় লাগছে? হ্যাঁ, ভয় তো লাগছে। এই আধা দূরা ব্রিজটা পড়েছে, কি বলুন না, ব্রিজটা বানালেই ভালো, সবার জন্য ভালো হবে। ছোট ছেলেপেলে নিয়ে যাচ্ছে, বাচ্চা নিয়ে পড়ে গেলে তো সরকার থেকে কি উম্মিদ আছে? সরকার থেকে কি উম্মিদ আছে? পুলটা এখন সরকারকে উম্মিদ আছে এটাই বলবা যে पुलটা আমাদের ভেঙে গেছে বানাতে। अभी डर नहीं लग रहा, बांस वाला बना हुआ है, डर लग रहा है। बांस वाला डर लग रहा है। हाँ, वो जो आधा अधूरा ब्रिज बन के पड़ा हुआ है, तो वो बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। कि क्या उम्मीद लगाते सरकार से वो ब्रिज कब तक बने? हाँ, जल्दी बने। और का सरकार से ये उम्मीद पिछले वर्ष जो जल चढ़ाने जाएंगे हाँ, तो बना रहेगा। हाँ, बना कहाँ रहेगा। से आए हैं? हम न्यामतपुर से। न्यामतपुर से आए। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी,
लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol, approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. अपने सपनों के घर को सजाएं श्रीनाथ मार्बल के साथ, जो है आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। यहाँ आपको मिलेंगी इटालियन, इंडियन मार्बल की कई वैरायटी, मार्बल का विशाल भंडार, टाइल्स के सभी प्रमुख ब्रांड जैसे सोमानी, जॉनसन, सिम्पोलो, ओरिएंट बेल, जगुआर और कोलर के आकर्षक डिजाइन की बाथरूम फिटिंग श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले में मिलेंगे। मन भावन हैंडीक्राफ्ट आइटम, मंदिर, मूर्तियाँ, साथ ही रंग बिरंगी लुभावनी डेकोरेटिव लाइट्स हमारे विशाल शोरूम में है और भी सजावटी आइटम्स। तो आज ही पधारे श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले में, NH2 चांदा मोड़ के समीप, आसनसोल। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस, मेदांता, नई दिल्ली, NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में भी सोमवार को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति का उत्साह चरम पर देखने को मिला। आसनसोल के रविंद्र भवन के सामने से 200 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और देशभक्ति के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी S पुन्नावलम, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रवीण कुमार, आसनसोल नगर निगम के आयुक्त दिलीप मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा रविंद्र भवन से शुरू होकर भगत सिंह मोड़ होते हुए आसनसोल पोलो ग्राउंड में संपन्न हुई। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति के नारों और राष्ट्र ध्वज के साथ लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों भी शामिल हुए। कई बच्चों ने विभिन्न महापुरुषों के रूप धारण किया हुआ था। आयोजकों के अनुसार इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। यात्रा में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों की भी भागीदारी रही। आज के तिरंगा रैली आयोजन करा হচ্ছে আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু করে আমাদের পোলো গ্রাউন্ড অবধি এই তিরঙ্গা র্যালি চলবে। এটা হচ্ছে আমাদের হর ঘর তিরঙ্গা যেটা প্রোগ্রাম আছে, আমাদের সারা দেশ জুড়ে এটা চলছে। এটা আমাদের INCA দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ যেটা আমাদের দপ্তরের নির্দেশে এটা আমরা 9 তারিখ থেকে বিভিন্ন কাজকর্মগুলো করছি। এটা হর ঘর তিরঙ্গা প্রোগ্রামকে নিয়ে, যেমন আমরা রঙ্গোলি প্রোগ্রামটা করলাম, তারপরে আমরা এই যে তিরঙ্গা বিতরণ বিভিন্ন বাড়িগুলোকে পাবলিককে তিরঙ্গা বিতরণ করব, এটাও একটা আছে এর মধ্যে। তারই একটা অংশ আজকে তিরঙ্গা র্যালি আমাদের আসানসোল, দুর্গাপুর এবং বিভিন্ন ব্লকে আজকে হচ্ছে। এখানে স্টুডেন্টরা, পাবলিকরা সবাই, আজকে আধিকারিকরা সবাই পার্টিসিপেট করবেন। এটা মূলত আমাদের যেটা 15 আগস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আসছে ওটাকে নিয়ে এই তিরঙ্গা প্রোগ্রাম।
सोमवार को पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा स्थित डिगुडी चेक पोस्ट पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गाय और भैंस से लदी एक लॉरी को जब्त कर लिया। इस दौरान लॉरी चालक समेत कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद की गोरक्षा समिति को इस अवैध परिवहन की सूचना मिली थी। इसके बाद समिति की ओर से चौरंगी फाड़ी पुलिस को खबर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डिगुडी चेक पोस्ट पर अभियान चलाया और संदिग्ध गाड़ी को रोक लिया। जाँच के दौरान पाया गया कि लॉरी में बड़ी संख्या में गाय और भैंस लदी हुई थी। जब पुलिस ने संबंधित दस्तावेज मांगे तो चालक और अन्य लोग कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर लॉरी को जब्त कर लिया। विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा समिति के सदस्य चंद्रशेखर शाह ने बताया, ये मवेशी मैथन से लोड किए गए थे। चालक से पूछताछ में पता चला कि इन्हें बांग्लादेश सीमा की ओर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई की। हम चाहते हैं कि इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और इस अवैध मवेशी परिवहन से जुड़े अन्य पहलुओं को भी पड़ताल की जा रही है। गाड़ी है कहाँ से आ रहा था ये माइथन बीएसके कॉलेज के पीछे से लोड होकर के आ रहा था। ड्राइवर के कहने के अनुसार ये गाड़ी बांग्लादेश बॉर्डर जा रहा था कटैया में। तो कैसे निकल रहा था ये सीधा बॉर्डर से निकल रहा था। पुलिस के द्वारा पकड़ाया गया है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग इसमें कानूनी कार्रवाई जो होती है वो होगी। पश्चिम बर्धमान जिले के जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र में सोमवार देर रात बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति बंद किए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। चिचुड़िया, डोबराना और चिचुड़िया डांगालपाड़ा इलाके में अचानक बिजली गुल होने से तीनों गांवों के लोग भारी परेशानी में पड़ गए। मंगलवार सुबह होते ही महिला पुरुष समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और सोनपुर बाजार एरिया कार्यालय के गेट को घेर कर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने ईसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण शंकर बनर्जी ने आरोप लगाया कि पिछले 8-10 वर्षों में ईसीएल इस इलाके में बिजली सेवा दे रहा है, लेकिन अब इसे बंद करने की कोशिश की जा रही है। अगर बिजली आपूर्ति बंद की गई तो हम बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। स्थिति को गंभीर होता देख जामुड़िया के विधायक डॉक्टर विजन मुखर्जी ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद तीनों गाँव में फिर से बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा बिजली सेवा बाधित हुई तो वे और बड़ा आंदोलन करेंगे। আমাদের বাড়িতে প্রত্যেকটা বাড়িতে প্রবলেম হচ্ছে, তার মধ্যে বিশেষ করে আমার বাড়িতে একটাই লাইন, আমার মাথা পিছু কেউ নেই, একটা ছোট ছেলে, আমার ঘরে প্রচন্ড প্রবলেম হচ্ছে। আমি অসুস্থ মানুষ, লাইন চাই। না আমাদের স্টেট লাইন নাই, গরিব বলে পয়সা দিতে পারিনি, কেটে দিয়েছে। আমার এইটুকু বাচ্চা ছেলে সারাদিন 24 ঘন্টা ডিউটি করে, আমি একাই রোজ ফ্যামিলি চালাই, আমি কোথা থেকে বিল দিতে পারবো বলুন? আমাদের সবারই তো চলে দেওয়া আছে, একটাই লাইনের ভরসা আমাদের। দয়া করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন, আমাদের লাইন দেওয়া হোক। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियाँ, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डगाल स्थित ट्रैक एंड ट्रायल। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, डीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग
अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेज, किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। पश्चिम बर्दवान जिले के अंडाल थाना क्षेत्र अंतर्गत खजोड़ा गोलाई इलाके में रविवार देर रात एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई। ईसीएल के लगभग आधा दर्जन बंद क्वार्टरों को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार घटना के समय इन क्वार्टरों में कोई मौजूद नहीं था। कई घरों के निवासी बाहर गए हुए थे और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने एक के बाद एक कई घरों में चोरी की। सोमवार सुबह जब लोग अपने घर लौटे तो इस घटना का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने क्वार्टरों की तलाशी लेने के साथ साथ घटना के विभिन्न पहलुओं की गहन जाँच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खजोड़ा गोलाई इलाके में एक साथ इतने बंद क्वार्टर में चोरी की यह पहली बड़ी घटना है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया। कल दीदी लोग ना चल गई थी अपना घर, ठीक ना, तो दिन भर नहीं थी, आज आने वाला था, लेकिन रात ही में ना ताला तोड़ के सारा सामान उमान निकाल लिया। अलमारी में था, पैसा था, गहना जेवर भी था, 10,000 रुपया कैश था और गहना जेवर भी था, सारा सामान लेकर चल गया। आप लोगों को कब पता चला? हम लोग को 6 बजे पता चला। हम लोग 6 बजे आए। तो ये लोग जो घर के लोग थे वो लोग कहाँ गए थे? गाँव गए थे। तो ये मतलब गांव गए थे, तो आप लोग मतलब है हम लोग का रिलेटिव है। तो क्या क्या सामान गया? 10,000 रुपया गया और 2 सोना का चक्की था और पायल था और कुछ भी होगा घर का आदमी, इतने हम लोग जानते हैं। और यहाँ कल रात को लोगों से पता चला है कि काफी कुछ लोग अस्त्र के साथ आए थे। 3-4 क्वार्टर उधर भी चोरी हुई है, इधर भी। करीब 2 बजे के बाद की घटना है ये। तो बहुत सालों पहले हुआ करता था, लेकिन अभी काफी सालों से इस तरह घटना इधर आसपास कहीं सुनने नहीं मिलता था। लेकिन कल का ये घटना काफी दुखद घटना है। इसका हम लोग निंदा करते हैं और प्रशासन से आग्रह है इसका जल्द से जल्द निवारण करें। जो दोषियों हैं उनको पकड़ें। और इन से देखिए भय का माहौल बन जाता है। लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं, उसका बीच में समय में 6 महीना साल भर के बाद घर जाते हैं ताला लगा के। अगर इस तरह का घटना हो तो लोग डरेंगे, सब में घर में सामान रखना भूल जाएंगे कि क्या सामान रखें, कि हमेशा तो ढो के हर सामान नहीं लेके जा सकते। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME के विकास को लेकर राज्य के सहकारिता विभाग के विशेष पहल शुरू की है। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनाने और उनके उत्पादों के बाजार का विस्तार करने के उद्देश्य से दुर्गापुर के सृजनी प्रेक्षागृह में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के आवास विभाग की राज्य मंत्री कलिता माझी समेत संबंधित विभाग के अधिकारी एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म और मध्यम उद्योग से जुड़े उद्यमियों को आज भी कई छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, खासकर उत्पादन शुरू करने, व्यवसाय का विस्तार करने, ऋण प्राप्त करने और उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने में कई तरह की बाधाएं आती है। मुख्यमंत्री समस्त शिल्पदेरके
সহযোগিতা করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবার ছোট থেকে বড় হবে, ছোট মাঝারি সমস্ত শিল্পপতি থেকে বলা আছে কাজ করার জন্য। তাতে যদি আমাদের কোনো সহযোগিতা লাগে আমরা সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করব এবং তাদেরকে ছোট ছোট স্কিম নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। একবারই তো বড় হওয়া যায় না, ছোট ছোট নিয়ে ব্যবসা শুরু করুন, কাজ করুন, মানুষের পাশেও থাকতে পারে, ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখ শান্তিতে সংসার করুন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, नेंसोपी न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग मोहन द फैमिली स्टोर विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम।